सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमो नमः। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में असंधि का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस से हम स्वर संधि का अध्ययन करते आए हैं और पिछले वीडियोस में हमने सबसे पहले यण संधि का, तत्पश्चात हमने अयादि संधि का अध्ययन किया और जस्ट हमने पहले के वीडियो में अभी थोड़ी देर 1-2 क्लास पहले हमने जो विषय लिया था वो लिया था हमने गुण संधि। गुण संधि के अंदर सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा अधिंग गुणा, जो कि गुण संज्ञा करता है 3 वर्णों की गुण संज्ञा करता है अ, ए और ओ की। तो इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा अधिंग गुणा सूत्र करता है, अर्थात अ, ए और ओ ये 3 वर्ण गुण संज्ञा कहे जाते हैं। तत्पश्चात हमने सूत्र पढ़ा आद गुणा, जो कि कहता है कि अ वर्ण से परे अर्थात अ आ से परे अच हो तो दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है। ये हमने पूर्व वाले सूत्र में पढ़ा कि अ के बाद में ई हो तो ए तथा अ आ के बाद में उ और उ हो तो ओ आदेश हो जाता है। हमने वहाँ आपको बताया था कि अच में से हमारे पास यहाँ 4 अच बचते हैं। अब हमने ये कहा था कि अ के बाद में यदि री होगा तो वह भी गुण संधि का ही विषय होगा, लेकिन वो अगले सूत्र के साथ जाएगा। तो उसी अगले सूत्र का अध्ययन हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए वह सूत्र है आपका उरन रपरः। सूत्र क्या है आपका उरन रपरः। देखिए संधि तो यहाँ पे वृद्धि ही है, गुण ही है, लेकिन सूत्र अलग है। आद गुणा सूत्र से नहीं हुआ, ये आद गुणा के साथ एक सूत्र ने और कार्य किया, 2 सूत्रों ने कार्य किया यहाँ पर। एक तो आद गुणा और जो र आएगा वो किससे आएगा, उरन रपरः से आएगा। देखिए हमने संज्ञा प्रकरण में जब उच्चारण स्थान वाला सूत्र पढ़ा था तो वहाँ पे हमने री ली सवर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, इस सूत्र से री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा की थी। वो हमने इसी सूत्र के लिए की थी। री और ली दोनों का उच्चारण स्थान समान नहीं था, फिर भी हमने उनकी क्या की थी, सवर्ण संज्ञा की थी। वो क्यों की थी, देखिए री की 30 की संज्ञा है। हमने वहाँ कहा था री के 18 और री के 12 मिला के कितने भेद होते हैं, 30। तो री की 30 की संज्ञा है और ये 30 की संज्ञा वाला री, इस 30 की संज्ञा वाले री के स्थान पर अण आदेश किया जाता है। इस 30 की संज्ञा, ये जो अण आदेश होता है वो 30 की संज्ञा वाले स्थान पर ही होता है, तो वो हमेशा र प्रत्याहार वाला होना चाहिए। उसके पीछे हमेशा कौन सा प्रत्याहार होना चाहिए, र प्रत्याहार होना चाहिए, अर्थात अ के बाद र और ल होना चाहिए। देखिए हमने जब आरंभ में शुरुआत में संज्ञा प्रकरण में जब हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अनुनासिक अ का प्रयोग क्यों किया गया, तो वो कौन से प्रत्याहार के लिए किया गया था, र प्रत्याहार के लिए। र प्रत्याहार में मात्र 2 वर्ण आते हैं, र और ल। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जब गुण संधि में और वृद्धि संधि में हम जब री के उदाहरण पढ़ते हैं तो जब हम डायरेक्ट कर देते हैं अ प्लस री बराबर अर कर देते हैं। हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं, 7th 8th से जब से हम संधि पढ़ रहे हैं कि री के स्थान पे हमने क्या कर दिया, अर कर दिया, और ली होता है तो अल कर देते हैं। तो गुण संज्ञा तो 3 ही वर्णों की होती है, अ की, ए की और ओ की। अब ए और ओ के उदाहरण तो हमने पढ़ लिए, अ के उदाहरण हमने नहीं पढ़े, तो अ के उदाहरण कौन से हैं, तो अ के उदाहरण यही वाले हैं, री वाले। तो वो तो केवल अ की गुण संज्ञा हुई, फिर र कहाँ से आया, तो ये र यहाँ से आया कि उसके पीछे हमेशा कौन सा प्रत्याहार लगा होता है, र प्रत्याहार, जो कि जब री होता है तो वो र में बदल जाता है तो अर हो जाता है, और री बाद में होता है तो वो अल में बदल जाता है तो वो अल हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी री की 30 की संज्ञा वाले री के स्थान पर अण आदेश होता है तो उसके पीछे हमेशा कौन सा प्रत्याहार लगाता है, री प्रत्याहार, री वाला अनुनासिक र वाला प्रत्याहार लगा होता है। र प्रत्याहार में मात्र 2 वर्ण आते हैं, र और ल। तो जहाँ पर री होता है वो र में चेंज हो जाता है और जहाँ पे ली होता है वो ल में चेंज हो जाता है। अब ये अण क्यों कहा, अण इसलिए कहा, ये अण में 3 वर्ण आएंगे, अ, ई और उ। तो ये अर और अल तो हमारे गुण संधि में काम आते हैं। इसके अलावा इर, इर और उर, उल, इल,
ये सब हमारे प्रत्ययों के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रत्ययों के अंतर्गत काम आते हैं ये आदेश, इसीलिए इन्होंने अण कहा है। इनका उद्देश्य मात्र संधि सिद्ध करना नहीं है, इन सूत्रों से आगे के प्रत्यय के अंतर्गत रूप सिद्धि भी करना है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, अण प्रत्यय है। हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि तात्पर्य ये है कि री के स्थान पर जब किया जाता है तो र होता है और ली के स्थान पे किया जाता है तो ल होता है। देखिए कैसे, कृष्ण अर्धी जब हम रूप सिद्धि करते हैं तो कृष्ण प्लस रिद्धि, ठीक है। अब हमने कृष्ण में से क्या लिया, अ, और रिद्धि में से क्या लिया, री, और इन दोनों के स्थान पे हमने क्या किया, अर। तो अर में तो किससे आया, गुण संज्ञा से आ गया, और र किस सूत्र से आएगा, उरण रपर सूत्र से आएगा। तब आपकी स्थिति होगी कृष्ण प्लस अर प्लस धी, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्णर्थी। उसी प्रकार देखिए तवलकार, तव प्लस लिकार, तव में से हमने क्या लिया, लिकार में से क्या लिया, ली, दोनों के स्थान पे मिला के क्या किया हमने, अल, तव प्लस अल प्लस कार, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये तवलकार। देखिए उदाहरण में आप नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार से जब री आया तो वो अर में चेंज हो गया, और ली आया तो वो किस में चेंज हो गया, अल में। और उदाहरण देखिए अब इसके, राजर्षि, राज प्लस ऋषि तो राजर्षि बन जाएगा, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। देखिए और उदाहरण, महर्षि, महा प्लस ऋषि, बसंत ऋतु, बसंत प्लस ऋतु, उत्तमण, उत्तम प्लस ऋण, तवलकार जो हमने पढ़ा है, ममल वर्ण, मम प्लस लिवर्ण, नरनोति, न प्लस ऋणोति, कन्या, कन्यांजते, कन्या प्लस ऋंजते, पापरदी, पाप प्लस रिद्धि, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, अधमर्ण, अधम प्लस ऋण, ममलकार, मम प्लस लिकार, तवल दंत, तव प्लस लिदंत, बाल ददनोति, बाल प्लस रिधनोति, पितरछति, पिता प्लस ऋच्छति। इस प्रकार यहाँ पे ये अनेक उदाहरण हैं। देखिए हम इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जब 30 की संख्या वाले री के स्थान पर गुण अण आदेश होता है तो वह हमेशा उसके पीछे कौन सा प्रत्याहार लगा होता है, र प्रत्याहार, अर्थात अ के बाद हमेशा या तो र होता है या ल होता है। अब र कहाँ होता है, जहाँ पर री होता है वहाँ पे अर हो जाता है, और जहाँ पे ली होता है वहाँ पर अल हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण में, देखिए कृष्णर्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि, यहाँ पे री था तो अर हो गया, और मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा, कृष्णर्धि। उसी प्रकार देखिए तवलकार में यहाँ पे ली था तो वहाँ पर क्या हो गया, अल हो गया, जिससे क्या बना, ये तवलकार आदि रूपों की सिद्धि हुई। तो इस प्रकार ये आपकी गुण संधि यहाँ पर समाप्त होती है। गुण संधि में मात्र 3 सूत्र, नंबर 1 अधिगुण, नंबर 2 आद्गुण, नंबर 3 उरंड्रपर। ये तीनों ही सूत्र कौन सी संधि के हैं, गुण संधि के। इसके आगे हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्तलम, धन्यवाद, शुभास्ते पंथानम संतु।